दाऊद और गोलियत के बारे में कौन नहीं जानता। अगर आप क्रिश्चियन हैं, मसीही हैं, तो बचपन से आपने इनकी कहानी सुनते आए हैं। और यदि आप नए क्रिश्चियन हैं तो मैं आपको बता दूं कि दाऊद और गोलियत दो ऐसे महान शख्सियत थी जो पुराने नियम में, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से एक सीधे साधे परमेश्वर का भय मानने वाले लड़के ने एक बड़े भारी जायंट राक्षस के समान व्यक्ति को सिर्फ एक गोफन से मारा। एक प्रकार का गुलेल जो पुराने समय में गोफन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मेरे ख्याल में आप जरूर जानते होंगे दाऊद और गोलियत की कहानी। इसकी फिल्में भी बन चुकी है हॉलीवुड में और अलग अलग प्रकार से, कि किस प्रकार से एक छोटे लड़के ने एक बड़े भारी राक्षस को, राक्षस के समान जो परमेश्वर का विरोधी था, उसको मार गिराया। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि किस प्रकार से जो गोलियत था वो भारी भरकम, बहुत ऊंचा तगड़ा, करीब 10 फीट ऊंचा और लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा लीडर था अपने सेना का। और वो परमेश्वर का विरोधी था, इजराइलियों के विरोध में था। और उसने चैलेंज किया, चुनौती दिया कि है कोई मेरे से लड़ने वाला, आ जाओ मेरे साथ लड़ो। और उसने मतलब इजरायली जो लोग थे उनको कपकपा दिया था, डरा दिया था। और स्वाभाविक है कि कौन ऐसे बड़े भारी राक्षस का सामना कर सकेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो डायग्राम है, एक लड़का खड़ा हुआ है और उसके सामने भारी भरकम, थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं है, ब्लर्ड है पिक्चर, लेकिन राक्षस के समान खड़ा हुआ है। तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि कितना भयंकर होगा। और बाइबल बताती है कि खूब उसने ऐसे बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्र पहने थे कि भाई उसके सामने तो कोई खड़ा हो ही नहीं सकता था। उसको हराने की तो बात अलग, उसको उसके सामने सब भाग जाते थे, इतना ज़बरदस्त था वो। और उसने ललकारा परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के वो ललकारा, है कोई, आ जाओ मेरे से लड़ो। और तब दाऊद जो था एक परमेश्वर का भय मानने वाला जवान सा लड़का होगा, 16-17 साल का, मैं ऐसा सोच सकता हूँ। और जब उसने देखा कि यार सब हमारे लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्या बात है, तब उसने अपने भाई से पता लगाया कि क्या बात है, सब लोग जितने यहूदी हैं, इजरायली लोग हैं, सब डरे हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई ये भारी भरकम जो राक्षस है जिसका नाम गोलियत है, उसने तो बस बहुत हड़कंप मचा के रखा हुआ, कोई उसका सामना नहीं कर सकता। तो दाऊद ने कहा कि ऐसा कौन है यार, मैं तो परमेश्वर का जन हूँ, परमेश्वर को प्यार करता, कौन परमेश्वर को ललकार सकता, वो तो जीवितों का परमेश्वर है और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मैं उसको प्यार करता, वो मुझको सहायता देगा कि मैं इस गोलियत को हरा दूं। तो सब हंसने लगे, बोले क्या बात कर रहे हो, तुम तो एक छोटे से लड़के के समान हो, जवान हो रहे हो। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगा। और तब जो शाऊल जो राजा था उसने भी सुना इसके बारे में और उसने कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसको भी पहनाए। हालांकि उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये सामना कर सकेगा, लेकिन दाऊद ने बोला ऐसा करिए जी, इसको छोड़िए, मैं खुद ही लड़ लूँगा अपने अस्त्र शस्त्र से। उसने बोला मेरे पास गोफन है और जा कर के मैं उसका सामना करूँगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के नाम का इस प्रकार से बेइज्जत करे और ललकारे। तब यहाँ पर हम देखते, मैं आपके लिए वो कहानी पढ़ देता हूँ जो पाया जाता है पहला शामुएल और उसका 17 अध्याय 40 से 47 पद है। पहला शामुएल 17 अध्याय। तब उसने, अर्थात दाऊद ने, उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली में, अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला। और पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए हुए थे वह उसके आगे आगे चला। तब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर भी था। तब फलिश्ती ने दाऊद से कहा,
क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के लोथें, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुझे मेरे हाथ कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद की सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा, और फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया, और वह भूमि पर गिर पड़ा, मुंह के बल गिर पड़ा। और दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर मियान से खींची और उसको घात किया, और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया है, पलिश्ती भाग खड़े हुए। यहां तक। और एक सच्ची ऐतिहासिक घटना है, न सिर्फ ये कहानी है लेकिन ऐतिहासिक घटना है, जो हम दाऊद और गोलियत के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसा एक छोटा लड़का का मतलब समझ, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हैं, छोटा सा, और पीछे भारी भरकम वो राक्षस के समान गोलियत खड़ा हुआ है कटार लेकर के, और दाऊद के एक पत्थर से जो माथे पर उसके मारा गोलियत के, वो पत्थर माथे के अंदर घुसा, और माथे के अंदर घुसा मतलब समझ लीजिए पूरा दिमाग खराब, और वो नीचे गिर गया। और तब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सिर्फ ये बड़े बड़े हथियार से नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम से आते। और यही बात उसने की। दाऊद ने बोला, मैं तो यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ, क्योंकि तूने उसे ललकारा है। और बस उसी एक पत्थर से दाऊद ने उस गोलियत को मार गिराया। ये तो हुई हमारी कहानी, जो तथ्य इतिहास के रूप में हम देखते हैं। लेकिन एक और राक्षस के समान हमारे सामने खड़ा हुआ है आत्मिक रीति से, और वो है शैतान। वो भी हमारे सामने खड़ा हुआ है ना। और वो आत्मिक लड़ाई हमारे से करता है, हमारे जीवनों में, हमारे मानसिकता में, हमारी आत्मा में वो डाउट डालता है, शंकाएं डालता है, बीमारियां लाता है, हमें हताश कर देता है, दुखी कर देता है, पाप में गिरा देता है। उसको भी हमें मारना, हम विश्वासियों को, आपको। और जिस प्रकार से गोलियत को मारा दाऊद ने, उसी प्रकार हमें शैतान को भी हराना है, क्योंकि बाइबल में भी इस आत्मिक लड़ाई के बारे में लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पाया जाता है इफिसियों उसका 6 अध्याय, इफिसियों उसका 6 अध्याय, और उसका मैं पढ़ूंगा 12 पद से। हमारा जो आत्मिक मल्ल युद्ध है, ये तो शारीरिक मल्ल युद्ध था दाऊद और गोलियत के बीच में। हमारा और भी खतरनाक भयानक आत्मिक युद्ध हो रहा है, और वो है विश्वासी और शैतान के बीच में, और हमें उस शैतान को हराना है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं इस आत्मिक मल्ल युद्ध के बारे में। इफिसियों 6 अध्याय 12 पद से। हमारे पास भी हथियार है, वो आत्मिक हथियार है, बंदूक, गोला बारूद, तलवार, ये नहीं है,
क्योंकि हमारा जो शत्रु है वो आत्मिक शत्रु है और उसको आत्मिक शस्त्र से ही हराया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या यहां लिखा हुआ है इफिसियों 6 अध्याय 12 पद से। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। वो कौन है? शैतान, हमारा शत्रु, जो गोलियत के समान है, जो हमें डराता है और हमारे जीवनों में उत्पात मचाने की कोशिश करता है। और इसलिए आपका मेरा कर्तव्य होता है एक विश्वासी होने के नाते कि दाऊद के समान हम भी उसका सामना करें आत्मिक शस्त्रों के द्वारा। तो इसलिए लिखा हुआ है 13वें पद में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यह है साहब हमारे शस्त्र, आत्मिक शस्त्र। हम गोला बारूद बंदूक लाठी तलवार नहीं, लेकिन उससे भी भयंकर शस्त्र हैं आत्मिक शस्त्र। आत्मिक शस्त्रों को कैसे जीता जा सकता? आत्मिक शस्त्रों से। और वो आत्मिक शस्त्र मैंने अभी आपके सामने क्या पढ़ा 14वां पद में, है ना, सत्यता से। सत्य में जयते, आप जानते हैं सत्य की जीत होती है। सो सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता का जीवन बिताना है, धार्मिकता का जीवन। जी हाँ, लोग हमें परेशान करें लेकिन हमें नहीं करना, हमें उनके बदले प्रेम और दया दृष्टि सब कुछ दिखाना है। धार्मिकता परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। और फिर मेल मिलाप के सुसमाचार, ये नहीं कि तूने अगर मेरे विरोध ऐसा किया तो मैं भी तेरे को देख लूंगा, मैं भी तेरे को देख लूंगी कि तू समझता कि मैं कौन हूं। इस तरह की भाषा नहीं, मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर। हाँ, यह है साहब आज इसे कहते हैं आत्मिक शस्त्र। और उसके साथ विश्वास के साथ, क्योंकि हमारा विश्वास क्या है? प्रभु यीशु मसीह में है। हमारा विश्वास किस में है? त्रिएक परमेश्वर पर है। हमारा विश्वास पवित्र आत्मा पर है। हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर है। तो साहब उस विश्वास के साथ हम स्थिर रहें ताकि हम उस जलते हुए तीर जो शैतान हमारी ओर फेंकता, ये तीर कौन से होंगे? हो सकता है वासना, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, गंदे चित्र, घमंड, ये तीर वो हमारे जीवनों में फेंकता है। और हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है उस जायंट को मारने के लिए, उस राक्षस को, उस शैतान को, उस गोलियत को मारने के लिए, है कि नहीं? ताकि हम उस दुष्ट का सामना कर सकें। और फिर उद्धार का टोप, हमें अपने मन की रक्षा करना है ना। आपने देखा होगा कि जब हम स्कूटर से जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हेलमेट पहनते हैं कि नहीं? क्यों? अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो हम बच जाएंगे। मेरा एक जो मसीह में भाई है वो जा रहा था, ये सच्ची घटना है, और हुआ ये कि वो एक बहुत आती हुई कार से टकराया और हेलमेट पहना हुआ था, वो मोटर बाइक में जा रहा था और सीधा ग्लास को तोड़ते हुए कार के अंदर घुस गया। वो बहुत बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था, उद्धार का टोप। आज वो जीवित है और परमेश्वर की सेवा कर रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि हमें उद्धार का टोप, जो परमेश्वर का सोच विचार है, वचन, उसको हमें डालना है ताकि मन हमारा कैसा रहे? बिल्कुल सुरक्षित रहे। और आत्मा की तलवार, वो तलवार जो गोफन के समान है, जो दाऊद ने क्या किया था? एक पत्थर लिया और घुमा करके मारा। आजकल तो गोफन खैर दिखाई नहीं देता है। ये गोफन एक प्रकार का हथियार होता है, पुराने समय में खेलते थे।
और आजकल गुलेल, हालांकि गुलेल भी नहीं दिखाई देता, लेकिन उसी के समान कुछ ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन हमारा जो आत्मिक गोफन है, तलवार है, वो है परमेश्वर का वचन ले लो। वचन के द्वारा हम शैतान को मार सकते हैं। यीशु मसीह का जब सामना हुआ, वो आया शैतान, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है ये कर वो कर, मतलब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में डालने की कोशिश किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या इस्तेमाल किया? वचन, तलवार, लिखा है, लिखा है, लिखा है। वो हमारा गोफन है, मेरे लिए और आपके लिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उस आत्मा की तलवार को, उस वचन को हम अपने जीवन में बनाए रखें, वचन को पढ़ें, वचन का मनन करें, वचन को, परमेश्वर के वचन का फॉलो करें। इब्रानियों उसका 4 अध्याय 12 पद में भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है वचन के बारे में, है? आत्मा की तलवार पढ़ लूं मैं जरा, 4:12 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, उत्तम है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं ये वचन, जितना हम परमेश्वर का वचन अपने मन में रखें, वो हमें शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, प्रभु यीशु मसीह के पास लाएगा, आत्मा में बनाए रखेगा। तब हम उस जलते हुए तीरों को बुझा सकेंगे, उस शैतान को मार काट करेंगे, है कि नहीं? और फिर उसके बाद लिखा हुआ है, हर समय हर प्रकार से क्या करें? आत्मा में प्रार्थना करें, प्रभु तू सहायता कर, मेरे जीवन में ये दुष्ट आत्मा आ रही है, ये दुष्ट विचार आ रहे हैं, ये वासना आ रही है, ऐसे उल्टे सीधे कल्पनाएं आ रही है, प्रभु तू मेरी सहायता कर, मेरे कांग्रीगेशन की सहायता कर, हमारे पास्टर की, हमारे परिवार वालों की। हमेशा आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो हमें वो जो जायंट है, हमारा दुश्मन, शत्रु, शैतान, उसका सामना आत्मिक रीति से करे, जैसे दाऊद ने शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से भी उस गोलियत को मार गिराया। आपको और मुझको भी इस शैतान को गिराना, हमारे जीवन में कंटिन्यू वो अटैक करता रहेगा। जब तक हमारे शरीर में जीवन है, वो लगातार उसकी कोशिश रहेगी कि विश्वासियों को गिराएं, नीचे गिराएं। एक जगह पे लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, पाया जाता है 1 पत्रस 5, 8 और 9। 1 पत्रस उसका 5 अध्याय 8 और 9 पद में क्या लिखा है, सुनिए। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो हमारा शत्रु है, वो हमारा गोलियत है ना? तो इसलिए हमें सचेत रहना है, हमारे सोच विचारों को परमेश्वर के वचन में लाना है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। तो ठीक है, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हम इस गोलियत को मार गिरा सकते हैं। यूहन्ना उसका 16 अध्याय, इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसका 23 और 24 पद में क्या लिखा हुआ है कि उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि पिता से कुछ मेरे नाम से मांगोगे तो वह तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। तो जब हम शैतान का सामना करते हैं तो हम मांगे प्रभु से, प्रभु तू मुझे सामर्थ्य दे, प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे कि मैं शैतान का सामना कर सकूं। अच्छा, कभी कभी वो क्या करता है, विश्वासियों के बीच में ही लड़ा देता है। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को आंख से आंख मिला करके बात नहीं करता है। अब ये प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम इन दो विश्वासियों की नहीं है, प्रॉब्लम वो शैतान की है, जो इन दोनों के बीच में क्या करता है, कन्फ्यूजन डाल देता। तो दूसरा सोचता मैं इसको दिखा दूंगा, एक्चुअली में उसके पीछे कौन है? शैतान की आत्मा। तो हमें परमेश्वर के वचन से हमें एक दूसरे को नहीं काटना है, शैतान को काटना है। ठीक है, तो हम प्रार्थना करें, मेल मिलाप से रहें और इस प्रकार से दुष्टता की भावना और कड़वाहट की भावना को निकालें, जो कभी कभी शैतान हमारे मसीहियों के विरोध में लाने की कोशिश करता है। तो आपके जीवन में कौन गोलियत नाम का शत्रु है? कौन सी बातें हैं? बीमारी है, शंका है, वासना है, शरीर की अभिलाषा है,
गलत गंदे नंगे पिक्चर देखने की बात है, मीडिया को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उल्टी सीधी कल्पनाएं करते हैं, ये शायद आपके जीवन में गोलियत के रूप में हो और उसको हमें जीतना है इन बातों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। जैसा दाऊद गया और उसने कहा मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं, हम भी यीशु मसीह के नाम में उस गोलियत को मार डालें और उससे कहे यीशु मसीह के नाम में मैं इस कल्पना को, इस वासना को, इस दुष्टता को, इस लड़ाई झगड़े को और भी जो भी विरोधाभास की भावना है, यीशु मसीह के नाम में निकालता हूं, निकालती हूं। तब परमेश्वर हमें विजयी करेगा जैसे दाऊद ने गोलियत को मारा। आइए हम आत्मिक शस्त्र से आत्मिक गोलियत अर्थात शैतान को मार भगाए ताकि वो हमारे जीवनों में ना आए।